सबसे पहले जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो की शुरुआत होने से पहले ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख देना। भगवान कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य करेंगे। चलिए अब चलते हैं एक ऐसी घटना की कहानी की तरफ जो कि एक पूरे के पूरे परिवार के साथ वृंदावन के ट्रिप के दौरान घटी थी। यह परिवार मुंबई का रहने वाला था। परिवार में जितने भी सदस्य थे सब भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त। इसी वजह से जब कभी भी कृष्ण जी का कोई भी मंदिर जाने वाली बात होती तो कोई भी सदस्य पीछे नहीं हटता। ये एक समृद्ध परिवार था और इस परिवार में एक 7 सीटर कार थी, एक 5 सीटर कार भी थी। तो इन लोगों ने डिसाइड किया, एक जॉइंट फैमिली थी सबसे बड़ी बात, और इस परिवार में ये कोई 14-15 लोग थे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि जितने लोग हो सकते हैं सब लोग अपना जाएंगे कहाँ, वृंदावन घूमने के लिए, और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो लोग कभी और नेक्स्ट ट्रिप में चले जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाएंगे। ठीक है भाई। एक इन लोगों ने डेट डिसाइड की अभी से ठीक 2 साल पहले की, और सभी लोग तैयार हो गए कि हाँ इस डेट को हमको निकलना है। ये लोग सब लोग अपनी गाड़ी में सवार हुए। सुबह सुबह के वक्त मुंबई से अपनी गाड़ी निकाल लिए। गाड़ी निकाले हुए ने बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ था। एक गाड़ी आगे आगे चल रही है 7 सीटर वाली, 5 सीटर वाली पीछे पीछे चल रही है। सभी लोगों ने डिसाइड किया कि यार बहुत ऐसी थकान जैसी हो गई है बैठे बैठे, किसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, मस्त बाहर उतर के चटाई बिछाते हैं। मतलब मुंबई से बाहर निकल चुके थे, शहरी इलाके से बाहर निकल चुके थे, और ये हल्का ठंड का मौसम था। बढ़िया चटाई वटाई बिछाते हैं, बैठते हैं और कुछ खाते पीते हैं। बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है पास में, नमकीन है, मठरी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, सब निकाल कर खाते। तो पूरे परिवार के लोग मस्त थोड़ी आगे जाने के बाद गाड़ी रोक के अपनी चटाई वटाई बिछाए हैं और बैठ के एंजॉय किए, भेल वेल बना के खाए हैं, फिर गाड़ी में सवार हुए। ठीक है, इस वक्त सुबह के लगभग 11 बज रहे थे और ये सो गए। गाड़ी में सवार सब लोग सो गए। फिर थोड़ी देर बाद सबकी नींद खुली होगी तो पीछे वाली गाड़ी से किसी ने फ़ोन किया, अरे भाई चाय पीना है यार, चाय के लिए कोई कैंटीन वैंटीन में रोको। थोड़ी आगे जाने के बाद हाईवे में एक बढ़िया चाय की टपरी मिल गई, वहाँ पर उतर के मस्त सब लोगों ने चाय एंजॉय किए हैं। लेकिन उसी दौरान एक चाय वाला आदमी इस परिवार के लोगों को देखकर क्या बोलता है कि मेरा ये मानना है कि आप लोग आगे मत जाइए, मैं एक ज्योतिषी भी हूँ और आप लोगों को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों के साथ आज एक बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। ये बात चाय वाला कह रहा है। चाय वाला कह रहा है मैं एक ज्योतिषी भी हूँ। तो नॉर्मली ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास कर पाएंगे? नहीं, इम्पॉसिबल है। अगर वो ज्योतिषी है तो उसने चाय का ऐसा ठेला डाल के क्यों रखा है? अगर चाय का ठेला डालकर रखा है तो ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि वो एक एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी हो सकता है। इसलिए लोगों को लगा कि थोड़ा सा ये क्रैक होगा शायद। ये दोनों नहीं, ये क्रैक है, इसकी बातें हम नहीं मानते हैं, इसको पैसे वैसे देते हैं और निकल पड़ते हैं। खैर, परिवार के कुछ लोग थे जिनके दिमाग में वो बात बैठ गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे क्रैक ही समझ लिया था और उसकी बातों पे माइंड नहीं किया, फिर सो गए। फिर शाम को 7 बजे के आसपास सबकी नींद खुली होगी। फिर फ़ोन से कोऑर्डिनेट किए कि अरे भाई अब गाड़ी वाड़ी रोको, अब नाश्ता वास्ता करते हैं, हम परिवार जा रहा है, छुट्टी मनाने जा रहे, घूमने जा रहे, तो घुमाई तो ऐसी ही होती है। ये लोग एक ढाबे में रुके हैं, ढाबे में बढ़िया चाय पानी नाश्ता अपना किए हैं। फिर से उसके बाद अपनी गाड़ी की तरफ आए ही हैं कि जो 7 सीटर वाली कार थी ना, वो कार के पीछे के दोनों टायर की हवा गायब। बोले ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो कार बिल्कुल सही तरीके से आई, अब क्या हो गया? ये मतलब खड़ी खड़ी कैसे हवा निकल गई? क्या कर सकते, चलो अब बुलाया जाए। आसपास पता किया गया, किस्मत से दूसरी गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी से मैकेनिक को बुलाया गया और उसने टायर वगैरह चेंज किया। एक तो इनके पास एक्स्ट्रा व्हील था, दूसरा उसने पूरा खोल खाल के सब ठीक ठाक किया। भाई अब टायर में प्रॉपर हवा हुई। ये सब होने में बहुत रात हो गई, अच्छा खासा अंधेरा हो गया। ये लोग अपनी गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, आगे गूगल मैप में दिखाया कि ट्रैफिक बहुत गंदा वाला जाम है, पूरा अंधेरा हो चुका है, ट्रैफिक बहुत गंदा जाम है। एक दूसरा रास्ता भी है जो कि एक फ्लाईओवर की तरफ से निकलता है। तो इन सभी लोगों ने फिर से आपस में कोऑर्डिनेट करके ये डिसाइड किया कि देखो बहुत रात का वक्त है, गाड़ी अगर इस ट्रैफिक में फंस गई, ये ट्रक वाला ट्रैफिक है जो रात में होता है, बहुत बुरी मुसीबत पड़ जाएगी। अपन दूसरे वाले रास्ते से ले लेते हैं जो गूगल मैप में दिखा रहा है फ्लाईओवर वाला, वो खाली सही है। इन लोगों ने उस फ्लाईओवर वाले रास्ते में अपनी गाड़ियाँ घुमा दी है। थोड़ी आगे जाने के बाद वो ऐसा कि जो गाड़ी पंचर हुई थी वो ढुडुक 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 करके बंद पड़ गई। ऐसा सेम टू सेम घटना हमारे पुराने वाली स्टोरी में भी हुई थी, लेकिन
यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। कई बार कोइंसिडेंस होते हैं एक ही प्रकार के। तो गाड़ी ढुड़ुक 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 करके रुक गई। बोले ये कैसे हो सकता है यार, फिर से टायर का कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? तो इस परिवार में एक विराज नाम का लड़का था। विराज कहता है कि रुको, उम्र ही होगी विराज की 18-19 साल की, मैं उतर के देखता हूँ। विराज उतर के देखने लगा, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। बोनट भी खोल के देखा, बोनट भी सब नॉर्मल। कि उसे पीछे की तरफ से कुछ तो भी आवाज सुनाई थी। आवाज कैसी थी बताऊं? जैसे कि कोई अपनी लाठी से या किसी चीज से जमीन में ऐसा ढक ढक, ऐसा ढक 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 करके मार रहा है। और ये ढक 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 की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही है। सब लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी का कांच भी लगा हुआ है, तो अंदर तो वो आवाज जाएगी नहीं। इसने पलट के भी देखने की कोशिश की, ऐसे कुछ दिखाई नहीं दिया। इसने बोला जाने दो यार, गाड़ी में बैठता हूँ और निकलने की कोशिश करते हैं। ये बैठा और बोला एक बार फिर से स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट हो गई। विराज ने कुछ नहीं किया था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो गई। और अब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है, फ्लाईओवर खत्म हुआ है, जंगल लगा है कि गाड़ी फिर से डुड़ुक 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 करके रुक गई। बोले चल क्या रहा है? गाड़ी ऐसे अजीब सी आवाज़ करके बंद क्यों हो जा रही है? तब जो गाड़ी चला रहा था ना, उसी ने बोला, ड्राइवर था ये, रुको रुको, बोला मैं देखता हूँ, मुझे समझ जाएगा। ये एक किराए का ड्राइवर था, दोनों कार में एक किराए का ड्राइवर था। उन्होंने बोला रुको मैं देखता हूँ। अब ड्राइवर उतर के देख रहा है कि अचानक से ड्राइवर को अपने लेफ्ट हैंड तरफ से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो बोनट को चेक करता करता रुक गया और उस आवाज़ की तरफ देखने लगा। जंगल तरफ से आ रही थी, बहुत सारी झाड़ियाँ थी, झाड़ियों से कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे कि कोई निकल कर बाहर आ रहा है झाड़ियों से। ये थोड़ा घबरा गया, ये कोई शेर चीता तो नहीं है भाई, कोई जंगली जानवर तो नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो। मैं जल्दी जल्दी से गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ। ये तुरंत बोनट बंद किया और अपनी कांच की तरफ, अपने वो जो दरवाज़ा है उसकी तरफ बढ़ी है, ड्राइवर सीट की तरफ। तो क्या देखा कि झाड़ियों की तरफ से एक औरत निकल कर आ रही है, जो कि ऐसे ही पीट रही है, मतलब ऐसा पीट पीट के, उसके हाथ में लाठी है और ऐसा लाठी पीट पीट के आगे की तरफ आई। उसने लिटरली, वो देखते देखते रुक गया उस औरत को। सोचा कि इतनी रात गए ऐसे बीच सड़क में, जंगल से आकर ये औरत कर क्या रही है। वो देखा है क्लियर, वो औरत झाड़ियों की तरफ से निकल कर जिस तरफ इनकी कार खड़ी हुई थी, वही कार के साइड में ना, जैसा जो सीमेंटेड नहीं बना रहता क्या, रोड में एकदम साइड में सीमेंटेड ऐसा पट्टा जैसा, कि गाड़ियाँ वाड़ियाँ ऐसा खाई में ना चले जाए, तो ऐसा पट्टा जैसा बना हुआ था, उसके ऊपर आकर बैठ गई। मतलब वो पट्टा कैसा होता है पता है क्या? ऐसा स्टूल जैसा रहता है, और वो जो रोड होती है ना उसके किनारे में ऐसा बॉर्डर रहती है एक तरीके से, बाउंड्री वॉल। वो बाउंड्री वॉल के ऊपर आकर बैठ गई। वो बाउंड्री वॉल की हाइट मुश्किल से 2 फीट की होती है, उसमें आकर बैठ गई। और बैठे बैठे ड्राइवर को देखकर ऐसी लाठी पकड़ी हुई और बड़ी वियर्ड तरीके से स्माइल कर रही है। ड्राइवर को लगा कि ये ऐसा क्यों देख रही है मुझे, छोड़ो मैं बैठ के निकलता हूँ, ये बड़ी अजीब औरत लग रही है। वैसा सोच के अपनी गाड़ी में बैठा ही है कि वो औरत फिर से अपना लाठी पीटते पीटते ठक 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 करके इनके पास आ गई। इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। औरत ने बोली कि क्या हो गया, आप लोग कहीं फंसे हुए से लग रहे हो। तो कांच नीचे करके ड्राइवर ने बोला हाँ फंसे तो हुए हैं, आप भी फंस गई हो क्या कहीं से? औरत बोलती हाँ मैं भी यहाँ नहीं रहती हूँ, यहाँ बस जंगल में थोड़ा काम था, आई हुई थी। थोड़ी ही आगे मेरा गांव है, गांव तक ज़रा छोड़ दोगे क्या? ये लोग बोलते हैं कि ठीक है बैठ जाओ, गाड़ी में थोड़ी सी जगह है, एडजस्ट करके बैठ जाओ। औरत मुस्कुराते हुए आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। जब तक वो ऐसा टर्न मार के ड्राइवर सीट की तरफ से इस तरफ आ रही थी, तब तक अंदर 1-2 लोगों ने बोले अरे क्या मतलब फालतू किसी को भी बैठा रहे हो गाड़ी में, क्या मालूम कौन औरत है कौन नहीं। तो 1-2 लोगों ने ये बोले कि अरे यार बूढ़ी औरत है बेचारी, लाठी टेक टेक के चल रही है, उसकी मदद कर देंगे तो क्या हो जाएगा। इस पॉइंट में दोनों ही लोग गलत नहीं थे, जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग उसका अपोज कर रहे थे, दोनों ही गलत नहीं थे। वो औरत गाड़ी में आकर बैठ जाती है। जैसे ही वो औरत गाड़ी में बैठी, गाड़ी स्टार्ट हो गई है और अब गाड़ी से बड़ी ही अजीब व गरीब बदबू आ रही है। तो पीछे की तरफ एक आंटी जी बैठी हुई थी, उन्होंने, इसी परिवार की आंटी जी थी, उन्होंने अपने पर्स से स्प्रे निकालकर पूरी गाड़ी में मार दिया कि ये औरत के अंदर से स्मेल आ रही है, ना जाने कितने दिनों से नहीं नहाई होगी। वो बैठी है औरत, हाँ थोड़ी आगे जाने के बाद गाड़ी चल रही है, सामने वाली सीट में बैठ गई थी औरत, हाँ, और जो सामने बैठा हुआ था अपना विराज, वो पीछे आकर बैठ गया। ड्राइवर थोड़ी देर बाद उससे बोलता है कि अरे आंटी जी आप बताइए तो कि कहाँ उतरना है आपको, वैसे हम गाड़ी रोकें। वो औरत कुछ बोलती नहीं है। फिर से वो सवाल करता है अरे बताइए तो सही, उतरना कहाँ पर है, आपका गाँव पीछे तो नहीं निकल गया है। वो औरत सो गई थी ऐसा लगा, उसने गाड़ी रोक दिया। और भी लोग सो गए थे गाड़ी में, हाँ ड्राइवर जाग रहा है, विराज जाग रहा है। फिर से ड्राइवर ने बोला कि अरे माँ जी उठिए तो बताइए कहाँ जाना है आपको।
वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। ध्यान से जब ड्राइवर ने देखा तो क्या पाया कि जो औरत है ना, उसकी सांसें नहीं चल रही है। उसने बड़ी हिम्मत करके उसको हाथ लगाया। पूरा शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा, और देखकर ऐसा लग रहा है कि औरत की मृत्यु हो चुकी है। उसने कांपते हुए हाथों से उसकी सांसें चेक किया, सांसें रुक गई थी तो घबराहट के मारे चिल्ला दिया, अरे उठिए उठिए सब लोग, ये औरत तो मर गई है। सब लोगों की नींद खुल गई। अरे औरत मर गई, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। अब सब लोग उतर गए। बोले एक काम करो, ये औरत को ना जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकालो, हम इसको CPR वगैरह देने की कोशिश करते हैं, है ना, शायद जान बच जाए बेचारी की। तो जो विराज था ना, विराज के बड़े भाई को CPR देना आता था, ठीक है, वो मेडिकल का स्टूडेंट था। उस औरत को गाड़ी से उतारा ही गया है। उसने CPR देने के लिए उस औरत को ऐसा एक बार पुश किया ही है कि आसपास जितने भी चमगादड़ पक्षी रहे होंगे ना, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के उड़ने लगे, इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। खैर उस चीज़ को इग्नोर किए, CPR देने के लिए उसने वापस से एक बार झटका दिया। तो औरत ने अपना ऐसा मुंह ऐसा किए और उसके मुंह से ना ढेर सारे कीड़े कीड़े निकले, कीड़े कीड़े जैसे कॉकरोच जैसे होते ना, वैसे कुछ तो भी ढेर सारे कीड़े निकले और इधर उधर फैलने लगे। और जितने लोग खड़े हुए थे गाड़ी से उतरकर, सबके शरीर में चढ़ने लगे। सब घबरा गए, बोले ये क्या है, ये क्या है, ये औरत को छोड़ो, यहाँ से भागो जल्दी जल्दी। जैसे ही सब भागते भागते अपने गाड़ी के अंदर आए हैं, गाड़ी वाली सीट में, ड्राइवर सीट में, ड्राइवर पहुंचा है तो क्या देखता है, ड्राइवर सीट में एक इतना बड़ा, लिटरली इतना बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, और जो कि पूरे शरीर से स्किनलेस है। उसका सिर्फ मांस दिख रहा है, आंखें वाँखें ऐसी बाहर है, और ऐसा बड़े वियर्ड तरीके से जैसे कि ख़त्म ही कर डालेगा उस ड्राइवर को, इस तरीके से देख रहा है। उसके इस हुलिये को देखकर ड्राइवर बहुत ज़ोर से घबराया और चिल्ला के पीछे हटा है। तो सभी लोग जो गाड़ी के अंदर घुसने वाले थे, उन लोगों ने बोले क्या हो गया क्या हो गया। ड्राइवर इन लोगों को इधर तरफ लेके आया है वो बच्चे को दिखाने के लिए कि पीछे से बहुत ज़ोर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। पीछे पलट कर देखे तो क्या पाए, गाड़ी के अंदर तो वो बच्चा बैठा ही हुआ है, ऐसा भूतिया बच्चा। पीछे की तरफ जहाँ वो औरत पड़ी हुई थी ना, मरी हुई, वो औरत खड़ी हो चुकी है, और वो औरत के साथ एक आदमी भी है जो कि बूढ़ा है, और एक लड़की भी है जो कि ये 25-26 साल की है। और दिखने में ये तीनों इतने भयंकर हो गए हैं कि इनकी स्किन ना ऐसे गल गल के ऐसे नीचे टपक रही है, समझ लो। और ये चिल्लाते हुए इनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस परिवार के जो कुछ लोग थे डर के मारे बेहोश हो गए। वो तीनों मिलके ड्राइवर की तरफ बढ़े हैं कि पीछे से कुछ दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। ड्राइवर की जान जाने ही वाली थी, लेकिन कुछ दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी, और वो मारते मारते ड्राइवर को अपने हाथों में, जो उनके हाथ में डंडा था या लाठी थी, जो कोई भी था, उससे ड्राइवर के ऊपर वार करने ही वाले थे कि दौड़ने की आवाज़ सुनाई जो दी ना, उनसे लोग रुक गए। पलट कर देखे पीछे तो क्या पाए, कम से कम 200 से 250 गायों का झुंड भागकर इनकी तरफ आ रहा है, लिटरली भागकर। और वो गायों को भागता हुआ देखकर ये तीनों जो जीव, राक्षस, शैतान, पिशाच, जो भी क्रिएचर, जो कहना है कहो, इतनी जोर से घबराए हैं कि लिटरली वो गायों को देखकर कांपे हैं ऊपर से नीचे तक। और लिटरली गाड़ी जहाँ पे थी, इस तरफ थी खाई, एक तरफ खाई थी, उसकी तरफ जाकर सीधे जंप नीचे। पूरे की पूरी गायें जो थी ना, वहीं पर आकर रुकी है जहाँ से उन तीनों क्रिएचर्स ने जंप मारे हैं। वो गायें खड़ी रही। घर के सदस्य कुछ लोग जो बेहोश हुए थे डर के मारे, जो ज़्यादा उम्र के थे, 3 लोग, वो 3 लोग चक्कर खा गए थे। इन लोगों को होश में लाया, जब तक गाय वो खड़ी रही, सब गाड़ी में सवार हुए, गाड़ी स्टार्ट हुई है, गाड़ी आगे बढ़ी, गाय पूरी की पूरी वहीं पे खड़ी रही। ये लोग पहुँचे वृंदावन, जैसे तैसे करके अपनी कंडीशन में आए हैं भाई, सीधे बाके बिहारी मंदिर में जाके, मतलब इतना रोए हैं परिवार के हर एक सदस्य कि हमारी सबकी जान जाते जाते बची है। पता नहीं वो 3 क्या थे, वो पक्का दानव थे या ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, जो कोई भी थे, वो ख़त्म करके रख दिए होते। शुरुआत उनकी ड्राइवर से ही होती। पता नहीं क्यों ड्राइवर ने ऐसा क्या किया था, या फिर हमारे घर के लोगों ने ऐसा क्या किए थे जो हमारी इस प्रकार से वो 3 दानव जान लेने के लाए थे। वो बच्चा कहाँ गायब हो गया जो ड्राइवर सीट में बैठा हुआ था, पहले नहीं मालूम, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो 4 थे। वो पूरा का पूरा एक दानव का परिवार था, या फिर एक ब्रह्म राक्षस का पूरा परिवार। उनको रोता हुआ देखकर वहाँ पे एक पुजारी जी थे
जो कि नीचे की तरफ ही थे, ऊपर नहीं थे, उन्होंने पूछे इनसे साइड में ले जाकर, भीड़ कम थी, ठंड के टाइम में वृंदावन में भीड़ कम होती है, पूछे कि क्या हो गया, ऐसा क्यों रो रहे हो। तो इन सभी लोगों ने उन पुजारी जी को पूरी बात बताई। पुजारी जी ने बोले कि तुम बड़ी किस्मत वाले हो, तुम्हें बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए अपनी गायों को लेकर, ग्वाला कहा जाता है उन्हें, लेकर आए अपनी गायों को, और उनकी गायों ने और भगवान श्री कृष्ण जिन्हें तुम देख नहीं पाए वो भी वहीं कहीं मौजूद थे, अपनी गायों में से किसी के एक रूप में थे, उन दानव को पछाड़ कर खत्म कर दिए होंगे। तुम लोग अपनी गाड़ी वहां से निकाल कर आ गए, एक बार प्रणाम कर लिए होते उनका। जब कभी भी वृंदावन में एक आंच भी आई तो भगवान श्री कृष्ण सबसे आगे खड़े रहे। आज भी उनके भक्तों के ऊपर एक आंच आता हुआ भगवान कृष्ण देख नहीं पाए, सोचो किस रूप में तुम्हारे सामने आ गए। इस दिन के बाद से ये पूरा का पूरा परिवार कृष्ण जी का और बड़ा भक्त बन गया, और इन लोगों ने अपना पूरा का पूरा मुंबई का घर छोड़ छाड़ के, मतलब किराए में देख के, वृंदावन में घर खरीद लिए और वहीं पर रहना शुरू कर दिए। इस पूरी घटना की कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि विराज ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं कृष्ण जी की एक चमत्कार की कहानी। आज जन्माष्टमी है, सुन के बहुत अच्छा लगेगा, एक मनोरंजन भी मिलेगा। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।